राजस्थान के एक गांव में रेशमा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वह एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसलिए रेशमा जंगल से लकड़ियां काटकर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्चा चलता था। रेशमा अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी, उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर रेशमा को अपनी शादी की कोई भी परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और रेशमा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर किशन नाम का एक लड़का रेशमा से बेहद प्यार करता था और रेशमा के मना करने के बावजूद वो रोज बाजार में रेशमा की लकड़ियां बिकवाने पहुंच जाता था। रेशमा किशन से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद रेशमा को किशन के प्यार पर भरोसा नहीं था। किशन भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की रेहड़ी लगाते थे, लेकिन शायद किशन के पिताजी को मालूम था कि वो रेशमा से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का किशन अपने पिताजी को ये कहकर रेशमा की लकड़ियां बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, रेशमा का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसलिए मैं उसकी लकड़ियां बिकवाने चला जाता हूँ। लेकिन किशन के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन रेशमा को किशन के साथ लकड़ियां बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था और एक दिन रेशमा ने किशन के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी और उसके पिताजी से ये कहा कि किशन उसके ज़बरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियां बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर रेशमा वहाँ से चली जाती है। रेशमा की यह बात सुनकर किशन बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब रेशमा बाजार में लकड़ियां बेचने गई तो किशन उसके पास लकड़ियां बिकवाने नहीं गया और उस दिन रेशमा की लकड़ियां बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियां बच गई थी। अब रेशमा को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियां नहीं बिक रही। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियां बिकी है और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। रेशमा जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते कह रही थी कि बेटी, तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल में ले चलो, मैं बहुत देर से तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। जल्दी किसी तांगे वाले को बुलाकर लाओ ताकि तुम्हारे पिताजी को जल्दी अस्पताल लेकर चले। लेकिन अब बहुत रात हो गई थी और रात में एक भी तांगे वाला नहीं खड़ा था। रेशमा अब बहुत परेशान हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे किशन की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी किशन के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तब किशन घर का दरवाज़ा खोलता है तो किशन रेशमा को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और रेशमा से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तभी रेशमा कहती है कि किशन, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है। अब तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी किशन चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी रेशमा के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है
और जल्दी से रेशमा के पिताजी को किशन और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी से उनका इलाज करवाते हैं। 1-2 घंटे में रेशमा के पिताजी का इलाज हो गया और डॉक्टर ने कहा कि अब ये ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी है, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी किशन कहता है कि रेशमा तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। रेशमा अपने पिताजी से मिलने उनके कमरे में जाती है। तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तब वो रेशमा से कहते हैं कि बेटी तुम किशन से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता रहता है। तभी किशन का दोस्त भी बोलता है कि रेशमा, किशन ही हम सब को ये कहता है कि तुम सब रेशमा से ही लकड़ियाँ खरीदा करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और रेशमा मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि किशन के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती करती। तब रेशमा को विश्वास हो जाता है कि किशन बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही किशन दवाइयाँ लेकर आ जाता है और रेशमा से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली है और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा हुआ था। किशन ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से रेशमा के पिताजी को घर छोड़ आता हूं। रेशमा किशन से बहुत खुश थी कि किशन मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और किशन तांगे वाला को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी किशन जाने लगता है तो रेशमा उसे रोककर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है किशन कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरा लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद भी तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? रेशमा की ये बात सुनकर किशन बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि रेशमा तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, ये कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब रेशमा कहती है किशन तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया। तब किशन कहता है रेशमा आज मैं भी बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पिताजी का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, रेशमा को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसलिए उसको ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखेगा। तो ये थी रेशमा और किशन की प्रेम कहानी। दोस्तों, गांव की एक लड़की एक दर्द भरी कहानी हिंदी कहानी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगे कमेंट में बताएं। धन्यवाद दोस्तों।